सुबह का सूरज जो मंजिल पर रोशनी लाता है, चलना तो हम माँ बाप से ही सीखते हैं, पर सही राह पर चलना वो सिखाता है। क्या बराबरी कर पाएगा उसकी, क्या बराबरी कर पाएगा उसकी, वो हमारी मंजिल की राह खुद ही सजाता है, वो हमारी मंजिल की राह खुद ही सजाता है। मारते तो और भी हैं, पर उसकी मार से बदलाव सा आ जाता है। बुरी संगति हो तो सही राह पर लाता है। क्या बराबरी कर पाएगा उसकी, वो हमारी राह खुद ही सजाता है, वो हमारी राह खुद ही सजाता है। डांटते तो सभी को देखा, पर उसको डांट कर हंसाना भी आता है। जो ज्ञान देता है मन से देता है, मंजिल पर आगे कैसे चलना है वो हमें निस्वार्थ सिखाता है। क्या बराबरी कर पाएगा उसकी, वो हमारी राह खुद ही सजाता है, वो हमारी राह खुद ही सजाता है। इंसान वो जिंदगी का भवसागर से पार, जिसके पास माँ का प्यार और गुरु का ज्ञान अपार। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु ही काम आया था। चलना तो हमें माँ बाप ने सिखाया, पर कहाँ चलना है ये गुरुओं ने सिखाया था, ये गुरुओं ने सिखाया। जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, इस फैक्टर को पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, शिक्षक दिवस जो है हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाते हैं। क्यों मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, तो इसका भी चर्चा करेंगे हम। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म है 5 सितंबर 1888 को, 5 सितंबर 1888 को मद्रास के तिरुटनी नामक स्थान पर हुआ था। मद्रास के तिरुटनी नामक स्थान पर हुआ था, जिसका कि जिला का नाम चित्तूर था, चित्तूर जिला था और उस स्थान का नाम था तिरुटनी। और उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में हो गई थी। उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में हो गई थी। अब देखिए, इसकी यदि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने मद्रास के ही क्रिश्चियन कॉलेज से अपना हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। और यह भारत का उपराष्ट्रपति बनने के बाद इनको सबसे पहली बार 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अन्य पुरस्कार इन्होंने अपने कार्य के शिक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका के लिए विभिन्न प्रकार की पुरस्कार पाया, जिसमें से कि लेखक कला में इसको 16 बार पुरस्कृत किया और अन्य में 11 बार पुरस्कार प्राप्त किया। अब इसकी हम माँ की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली का राधाकृष्णन का माँ का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का माँ का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और इनका पिता का नाम सीतम्मा था। इनकी जो वाइफ थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की वाइफ का नाम शिवा कामू कृष्णन, जिसका कि जन्म 1904 में और मृत्यु 1956 में हार्ट अटैक के कारण मारी गई थी। अब देखिए, यदि भाई बहन में बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कुल 5 भाई थे, जिनमें कि मात्र एक बहन थी। 5 भाई में एक बहन, और यह धर्म से हिंदू थे। हिंदू में ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते थे, धर्म में हिंदू थे। अब देखिए, ये जो है सबसे पहली बार भारत का उपराष्ट्रपति 13 मई 1952 को बना, जो कि 2 बार रहे। 2 पंचवर्षीय में रहा तो 10 साल तक ये रहा, जो कि 13 मई 1962 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद को भारत का संभाला। उस समय में, जिस समय में ये उपराष्ट्रपति बने थे, ये सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, उस टाइम में भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए, इसका जो कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1952 से लेकर के 13 मई 1962 तक रहा। इन्होंने जब 1962 में फिर यह जब राष्ट्रपति बन गया, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो कुछ मद्रास की ही कुछ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जब इसका जन्म दिवस मनाने का जिक्र किया, तो इन्होंने अपने छात्रों को यह बात की प्रस्तुति करते हुए कही कि मेरा जो जन्म दिवस है आज से सिर्फ मेरा जन्म दिवस के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तभी से 5 सितंबर 1962 से ही हम लोग हर एक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि सबसे पहली बार शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को ही मनाया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कहने पर। और तब से ही हम लोग हर एक वर्ष अपने शिक्षक के सम्मान में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। शिक्षकों के लिए कुछ लाइन देखिए, शिक्षक जो है ना बाबू, बहुत ही अपने जीवन का त्याग को
जीवन के बलिदान को हमारे प्रति समर्पित करता है। शिक्षक वे होते हैं जो एक साइकिल पे चल के भी हमें गाड़ियों पर, चार चक्कों पे चलने के लायक बनाते हैं। शिक्षक क्लास में कभी डांटते भी हैं, पीटते भी हैं, लेकिन ये सब वो उनके दिल से नहीं होता। वो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए डांटते हैं। जिस प्रकार रेस का घोड़ा अगर रेस में दौड़ रहा होता है तो उसका मालिक उसको बहुत ही कष्ट देता है, लेकिन वास्तव में उस घोड़ा को उस वक्त पता नहीं होता है कि मेरा मालिक के द्वारा क्यों कष्ट दिया जा रहा होता है। लेकिन जो उसकी मालिक होती है, जो चालक होता है, उसको उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो कष्ट अगर दे रहा हो, शिक्षक ने जो कष्ट दिया, उन कष्टों से आज जो निखार आई, जिंदगी में उभार आई, जो पद को हासिल किया, वो जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपके लिए और आपके शिक्षक के लिए बहुत ही सम्मानजनक हो जाता है। जैसे देख लीजिए, वो हमें हमारे अंदर को बुराई को हटा करके बेहतरीन इंसान को बनाता है। कोई भी बुराई हो, भले ही अगर हम क्लास में कभी झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, किसी तरह का बात होता है तो वो हमें जरूरत पड़ता है तो डांटता भी है, पीटता भी है, फिर बैठा करके प्यार से समझाता भी है। लेकिन मैं उन शिक्षकों को जो हमारे लाइफ में इतना बदलाव लाया, उन सभी को मैं एक बार दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे प्रति और अपने स्टूडेंट के प्रति अपना त्याग बलिदान को समर्पित करते हैं। शिक्षक जो है एक मोमबत्ती की तरह होता है। शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है। वो खुद जल करके अपने शिष्यों को खुद जल करके अपने शिष्यों को प्रकाश के योग्य बनाता है, ताकि आगे चल के उसका शिष्य जो है जग में नाम रोशन करे और शिक्षक का भी नाम रोशन हो। देखिए, कहा जाता है दान से बड़ा कोई दान नहीं देखा, शिक्षक से बड़ा कोई महान नहीं देखा। आप अपने क्षेत्र में ऐसे कार्य करिए कि आपका भी नाम हो, अपने माता पिता के भी नाम हो और आपके शिक्षक का भी नाम रोशन हो। इसीलिए तो कहते हैं कार्य करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जियो ऐसा कि जिंदगी मिसाल बन जाए।